9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7137 चकनाचूर मियाओयिन के बोलते ही वो युद्ध ढोल पर कूद पड़ी। पैरों से ढोल बजाना शुरू करने के बाद भी ताल जरा भी नहीं रुकी। उसने हाथ हिलाया और उसके कपड़े एक लाल पोशाक में बदल गए जिसकी आस्तीनें लंबी और लहराती हुई थी। मियाओयिन ढोल की थाप पर नाचने लगी। उसकी आस्तीनें हवा में उड़ते हुए इंद्रधनुष की तरह लग रही थी। यह एक अद्वितीय सुंदर दृश्य था। उसकी आस्तीनों पर तारों की रोशनी चमक उठी और वे अचानक लंबी होकर तुझी और अन्य लोगों की ओर उड़ने लगी। तुझी का त्रिगुण रूप प्रज्वलित हुआ और उसने विधि प्रतीकों से ढकी एक शक्तिशाली हथेली चलाई। लाल आस्तीन छूते ही फट गई। हालांकि वो ये देखकर हैरान रह गया कि उस आस्तीन में समाहित शक्ति उसके वार को रोकने और उसकी बाह को थोड़ा सुंदर करने के लिए पर्याप्त थी। धिक्कार है, स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय का एक शिष्य इतना भयानक कैसे हो सकता है। तुझी स्तब्ध और क्रोधित था। तुझी ने मियाओयिन से पहले कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उसके बारे में सुना जरूर था। आखिर वो हेवनली साउंड सेक्ट की संगीत गुरुओं में से एक थी। वह जूनियर पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली शिष्याओं में से एक थी, संगीत गुरु के बाद दूसरे नंबर पर। इसके अलावा ली मिंगदाओ ने बड़े गर्व से घोषणा की थी कि वो मियाओयिन से शादी करेगा, इसलिए अमर आरोहण द्वार के कई लोग उसके बारे में जानते थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि वो इतनी शक्तिशाली है। लड़की, क्या तुम हेवनली साउंड सेक्ट और अमर आरोहण द्वार के बीच युद्ध शुरू करना चाहती हो? तुझी ने धमकी दी। ओह, क्या तुम अभी ये दिखावा करना बंद करोगे कि तुम मुझे नहीं जानते? मियाओयिन ने बेपरवाही से पूछा। इससे ठीक पहले तुझी ने सबको उस औरत को मार डालो कहा था। वह जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वह उसे जानता ही नहीं। इस तरह हेवनली साउंड सेक्ट द्वारा जांच किए जाने पर भी वे ये दिखावा कर सकते थे कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किसे मारा है। अमर आरोहण द्वार इतना शक्तिशाली था कि स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय ने इस मामले को आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि मियाओयिन की अपार शक्ति ने अब तुझी को खतरे में डाल दिया। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं मियाओयिन अब युवा स्वामी लोंगचेन की दासी हूँ। मेरा अब स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। मियाओयिन ने घोषणा की। उसका नृत्य रुका नहीं। वास्तव में ढोल की थाप और भी तेज और शक्तिशाली हो गई। इससे पहले सब कुछ एक कोमल चरम सीमा पर था, लेकिन अब उसका प्रदर्शन चरम पर पहुंच रहा था। इंद्रधनुषी रंग के रिबन हवा में लहराते हुए उसके चारों ओर एक अभेद्य जाल बना रहे थे। तुझी और अन्य लोगों के उन्नत हमले उसे भेद नहीं पाए। फिर मियाओयिन का नृत्य एक बार फिर बदल गया और थाप और भी तेज और तीव्र हो गई। अकादमी के शिष्य चीखने लगे और अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। टूटे हुए अंबर खून युद्ध क्षेत्र में भर गए। आकाश और पृथ्वी लाल रंग में रंग गए। होलिंगर, लेइलिंगर और कांगलू अकादमी के शिष्यों का नेतृत्व करते हुए युद्ध क्षेत्र में 3 शक्तिशाली योद्धा थे। वे अजय थे। युद्धपोत पर मौजूद लोगों का खून भी खौल रहा था। ये भयंकर युद्ध बेहद रोमांचक था। सुनहरे कवच वाले लुओजान ने सिर हिलाया। नहीं, हम योद्धा नहीं हैं। अगर अभी कुछ भी अप्रत्याशित हुआ तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। सच तो ये था कि वह भी युद्ध में शामिल होना चाहता था। युद्धपोत पर मौजूद योद्धाओं में उसे सबसे शक्तिशाली माना जा सकता था, लेकिन मियाओयिन के आदेश के बिना वह युद्ध में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह बस आज्ञाकारी होकर देखता रहा। हालांकि वे सभी मियाओयिन के अनुयायी थे, लेकिन ये दूसरी बार था जब उन्होंने मियाओयिन को लड़ते देखा था। पहली बार उन्होंने लोंगचेन के खिलाफ युद्ध देखा था। दुर्भाग्य से उस समय वे केवल शुरुआती दृश्य ही देख पाए थे और बेहोश हो गए थे। जब तक वे जागे तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। मियाओयिन अब इस लड़ाई में सहायक भूमिका निभा रही थी, लेकिन साथ ही साथ वह मौजूद 36 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के हमलों का सामना भी कर रही थी। इस दृश्य ने उनके खून में आग लगा दी। अब जब मियाओयिन भी शामिल हो गई थी, लोंगचेन द्वार पर लौट आया। वह वहां खड़ा होकर युद्ध क्षेत्र का जायजा ले रहा था। अब उसका युद्ध में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था और न ही उसे शामिल होने की कोई आवश्यकता थी। प्रथम अकादमी की सुरक्षा दीवार अभी भी काम रही थी। वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। अगर 10 त्रिगुणित दिव्य सम्राट एक साथ हमला करते तो वह पल भर में टूट जाती। हालांकि लोंगचेन के द्वार के सामने खड़े होने से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जो भी उसके पास जाने की हिम्मत करता वह अपनी जान गंवा बैठता। शुरुआत में लोंगचेन के नरसंहार ने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया था। वह उनकी पंक्तियों के बीच से आसानी से गुजर सकता था और उन्हें बेहद सहजता से मार सकता था। उसकी युद्ध कला बेहद भयावह थी। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उससे लड़े। अकादमी का मनोबल चरम पर था। दूसरी ओर अमर आरोहण द्वार की सेना पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। वे लगभग बिखर चुके थे। अगर तुझी और बाकी लोग जल्दी स्थिति को नहीं बदल पाए तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। तुझी और बाकी लोग घबराए हुए थे। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी पूर्ण शक्ति से अकादमी को ध्वस्त कर देंगे। आखिर दोनों पक्षों के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। वे आंखें बंद करके भी जीत सकते थे, इसलिए उन्होंने किसी युद्ध योजना या रणनीति पर ध्यान नहीं दिया। वे सीधे अकादमी के भाग्य का लाभ उठाने के लिए घुस गए। दुर्भाग्य से लोंगचेन के आने से सब कुछ गड़बड़ हो गया। उनकी विशाल सेना अब एक तरफा नरसंहार में मारी जा रही थी। युद्धपोत पर मौजूद लोगों को पकड़ो। तुझी ने अचानक आदेश दिया। मियाओयिन की रक्षा व्यवस्था सचमुच भयानक थी। वे अस्थायी रूप से भेदने में असमर्थ थे और अकादमी की घेराबंदी करने में भी असमर्थ थे। सेना को बिखरते देख तुझी समझ गई कि उन्हें कुछ करना होगा, नहीं तो जैसे ही कोई भाग जाता सब कुछ ध्वस्त हो जाता। फिर वे दुनिया भर में हंसी का पात्र बन जाते। 3 सर्वोच्च विशेषज्ञ तुरंत युद्धपोत की ओर दौड़े। घबराहट भरी चीखें सुनाई दी। हालांकि उनमें से कुछ ने बड़े गर्व से कहा था कि वे शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों ने कभी किसी वास्तविक युद्ध में भाग नहीं लिया था। उनके लिए त्रिरूपी दिव्य सम्राट से तुरंत लड़ना असंभव था। वे हमें बंधक बना रहे हैं। वे सचमुच हमें नीचा दिखा रहे हैं। लुओजान गुस्से से आगे बढ़ा। तभी वीणा की ध्वनि सुनाई दी। एक तार प्रकट हुआ और इस तार ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। वे तीनों त्रिरूपी दिव्य सम्राट अभी पास ही पहुंचे थे कि उनकी कमर भी 2 हिस्सों में कट गई। सबसे भयानक बात यह थी कि उस वीणा की ध्वनि पर उन्होंने सहज रूप से अपने हथियार बचाव के लिए उठाए थे, फिर भी उनके हथियार भी टोफू की तरह कट गए। ऐसी कोई चीज जो स्वर्गीय सम्राट के दाव हथियारों को पल भर में चीर सकती है, यह जरूर स्वर्गीय शैतान वीणा होगी। तुझी की आंखें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत ज़ियान और लोंगचेन के बीच संबंधों की अफवाहें याद आ गईं। उसका सिर चकरा गया और वह लगभग बेहोश हो गया। उसने तुरंत फैसला किया। उसने दूसरों को इशारा किया और वे सब एक साथ भाग गए। उन्होंने अपने शिष्यों की भी परवाह नहीं की। अब भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। संत नियम, संत तलवार न्याय। लोंगचेन ने अपना हाथ उठाया। आकाश फट गया और पवित्र प्रकाश से ढकी एक विशाल तलवार तुझी की ओर बढ़ी। 9 सितारा हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7138 दूसरा विशेषज्ञ। उस विशाल तलवार ने अंतरिक्ष को चीरते हुए दुनिया के नियमों को चकनाचूर कर दिया। उसका शक्तिशाली दबाव तुझी पर केंद्रित हो गया और उसका सुरक्षात्मक दिव्य प्रकाश तुरंत बिखर गया। यहाँ तक कि उसका स्वरूप भी बुरी तरह कांपने लगा। तुझी भयभीत हो गया। लोंगचेन का हमला अभी आया भी नहीं था, लेकिन इस जबरदस्त दबाव ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह फट जाएगा। वह अकेले इस हमले को रोक नहीं सकता था। एक स्पर्श ही उसे मार डालता। 2 और स्वर्ग चरणों में उन्नति करने के बाद लोंगचेन की विधि शक्ति और भी विशाल और शक्तिशाली हो गई थी। उसका संत तलवार निर्णय अब एक बिल्कुल अलग स्तर पर था। तुझी ने अपने दांत बींच लिए। उसने अचानक एक ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया। ताबीज प्रज्वलित हुआ और विधि मंत्र एक सुनहरी ढाल में समाहित हो गए।
संप्रभु शक्ति आकाश में फैल गई। एक बार फिर एक स्वर्गीय संप्रभु की आभा। लॉन्चेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लॉन्चेन के संत तलवार निर्णय ने एक विस्फोटक ध्वनि के साथ सुनहरी ढाल पर प्रहार किया और तलवार और ढाल दोनों एक ही समय में फट गए। ढाल ने हमले को रोक दिया, लेकिन परिणामस्वरूप हुए विस्फोट से तुझी खून से लथपथ हो गया। दिखता है एक स्वर्गीय संप्रभु के साथ रक्त से बना एक दिव्य ताबीज यूं ही नष्ट हो गया। तुझी का दिल खून से लथपथ था। उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन किस कीमत पर? ये ताबीज सचमुच अनमोल था। यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु नहीं थी। दरअसल इसका कई बार इस्तेमाल किया जा सकता था, बशर्ते हर बार इस्तेमाल के बीच इसकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अमरारोहण द्वार में ऐसे ताबीज रखने वाले मुट्ठी भर लोग ही थे। यह उसका सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता था और अब ये नष्ट हो गया था। तुझी के पास शोक मनाने का समय नहीं था। उसने रक्त बचाव कला का प्रयोग करते हुए अपने सारे रक्त को प्रज्वलित किया। हालांकि जैसे ही वह शून्य में विलीन होने वाला था, आसपास का अंतरिक्ष अस्त व्यस्त हो गया। एक विशाल शाप आकृति प्रकट हुई। फिर वह शाप आकृति लाखों पवन ब्लेडों में परिवर्तित हो गई। असंभव, वह इतनी शक्तिशाली दिव्य शक्तियों का इतनी जल्दी उपयोग कैसे कर सकता है? तुझी भयभीत हो गया। एक के बाद एक इतने भयानक हमले करने की क्षमता ने दिव्य तकनीकों के बारे में उसकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। स्वाभाविक रूप से उसे यह पता नहीं था कि स्वर्ग पृथ्वी नियम सशक्तिकरण की अवस्था में लॉन्चेन बैंगनी रक्त और ज्यूली जातियों की दिव्य तकनीकों को तुरंत प्रकट करने में सक्षम था। इतना ही नहीं, इस दौरान उसकी विधि शक्ति असीमित थी। यदि उसकी मानसिक और आंतरिक ऊर्जा सीमित न होती तो वो अपने आसपास की सारी विधि शक्ति समाप्त होने तक दिव्य तकनीकों का प्रयोग करता रहता। अरे कमीने, तेरी मृत्यु अच्छी नहीं होगी। द्वारपाल तुझे क्षमा नहीं करेगा। तुझी ने हवा के तेज झोंकों के बीच निराशा में चीख मारी। हवा के घूमते झोंकों ने उसकी सुरक्षा को झट से चीर दिया। पल भर में ही अनगिनत दरारें पड़ गईं। हवा को चीरते हुए उन झोंकों की आवाज किसी मृत्यु देवता की हंसी जैसी लग रही थी। तभी एक अजीब घटना घटी। सूर्य और चंद्रमा की दिव्य आकृति खुदी हुई एक भला आकाश से प्रकट हुई। हवा के झोंके बिखर गए। काला कोहरा उमड़ पड़ा। कोहरे से एक आकृति बाहर निकली और तुझी के सामने खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु यंगलुओ। तुझी ने उसे देखकर राहत और खुशी का अनुभव किया। उसने तुरंत लॉन्चेन पर चिल्लाते हुए कहा, मास्टर यंगलुओ हमारे अमर आरोहण द्वार के द्वार प्रमुख के अलावा सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। यंगलुओ को भी यफूनेली मिंगाओ के हत्यारे की जांच करने और उसे पकड़ने के लिए भेजा था। आखिरकार एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी मिला। लॉन्चेन ने नए आए व्यक्ति को सिर हिलाकर अभिवादन किया। ठीक है, बस ठीक ठाक, पर अभी के लिए काम चल जाएगा। तुझी ने उसकी ओर इशारा किया और उसे कुछ नहीं वाला था कि यंगलुओ ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। मैंने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली और बहुत घमंडी हो। तुम में वाकई हिम्मत है। तुमने अमर आरोहण द्वार के कनिष्ठ गुरु को मार डाला। यंगलुओ ने कहा। उसकी आवाज पुरानी और कर्कश थी। उसे सुनना बहुत असहज था। मैं शक्तिशाली हूँ, इसलिए घमंडी हो सकता हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझ में हिम्मत है। इसमें क्या समस्या है? लॉन्चेन ने बेपरवाही से पूछा। वह एक कदम आगे बढ़ा और युद्ध क्षेत्र पार करके यंगलुओ के सामने खड़ा हो गया। यह आदमी सचमुच बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वे सभी तकनीकी रूप से अभिव्यक्ति वाले दिव्य सम्राट थे, फिर भी उसकी आभा तुझे और अन्य लोगों की तुलना में गुणात्मक रूप से एक अलग स्तर की थी। हाँ, तुम में वाकई हिम्मत है। क्या तुम अपने उस दोस्त को, जिसके पास स्वर्गीय शैतानी वीणा है, शामिल करने की योजना नहीं बना रहे हो? यंगलुओ ने पूछा। मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, तुम सफल हो गए। चलो, जैसा तुम चाहो वैसा करते हैं। जियान, चलो उसे मिलकर मार डालते हैं। लॉन्चेन ने व्यंग्य किया। जवाब में वीणा की ध्वनि गूंजी और अगले ही पल जियान यंगलुओ और तुझी के पीछे प्रकट हो गया। यंगलुओ चौंक गया। लॉन्चेन वैसा व्यवहार नहीं कर रहा था जैसा उसने सोचा था। स्पष्ट रूप से उसने जियान से लड़ने से बचने के लिए ही लॉन्चेन को शब्दों से फंसाने की कोशिश की थी। आखिर वो स्वर्गीय शैतानी वीणा था। भला ऐसी चीज से कौन नहीं डरेगा? जियान ने भी तुरंत ही इस हमले में हिस्सा लिया, जिससे यंगलुओ को बहुत निराशा हुई। उसके सामने दिव्य शैतानी वीणा थी। एक ही झटके में आसपास का आकाश रह गया। एक ध्वनि तलवार आकाश को चीरती हुई निकली, जो उन 3 त्रिरूपी दिव्य सम्राटों को मारने वाले हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। पलक झपकने से पहले ही ध्वनि तलवार यंगलुओ और तुझी तक पहुंच गई। यंगलुओ धाड़ा और अपना भाला उठाया। सूर्य और चंद्रमा के दिव्य प्रतीक चमक उठे। भाले की नोक ने सटीक रूप से ध्वनि तलवार पर प्रहार किया। ध्वनि तलवार फट गई, जिससे आकाशीय प्रतीक चारों ओर बिखर गए। यंगलुओ दर्द से कराह उठा और कई कदम पीछे हट गया। तुझी की बात करें तो उस भयानक शक्ति के कारण वह एक बार फिर खून की उल्टी करने लगा। तभी यंगलुओ ने एक तीव्र घातक इरादे को महसूस किया। वह लगभग सहज ही एक तरफ हट गया और जैसे ही वह हटा, लॉन्चेन वहीं प्रकट हो गया जहां वह अभी खड़ा था। तुझी खून की उल्टी कर रहा था, अभी भी स्तब्ध था। जैसे ही वह यंगलुओ से बात करना चाहता था, उसने देखा कि लॉन्चेन उसकी जगह खड़ा है। भाई, तुम्हें खून बह रहा है। मैं खून रोकने में तुम्हारी मदद करता हूँ, लॉन्चेन ने उदारता से कहा। तुझी को जवाब देने का समय भी नहीं मिला। उसका शरीर सहज रूप से पीछे हट गया। एक पल बाद उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस हुई। वहाँ खुजली हो रही थी और थोड़ा दर्द भी। दूर से यंगलुओ की चीख सुनकर तुझी को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने लॉन्चेन की ओर देखा तो पाया कि लॉन्चेन उसे एक भयानक मुस्कान के साथ देख रहा है। लॉन्चेन से कुछ ही दूरी पर खून के रंग की एक तलवार हवा में तैर रही थी। उस तलवार को देखते ही तुझी ने तुरंत अपनी गर्दन को रगड़ा। उसे कुछ चिपचिपा सा निकलता हुआ महसूस हुआ। अचानक उसकी गर्दन से खून बहने लगा और उसकी आंखों के सामने की दुनिया घूमने लगी। घूमते हुए उसने अचानक अपने ठीक बगल में एक जानी पहचानी आकृति देखी, लेकिन उस आकृति में कुछ गायब था, खासतौर पर सिर। जैसे जैसे उसका दिमाग अंधेरे में डूबता गया, उसे धुंधला सा समझ में आया कि क्या हुआ था। यह आदमी अजीब है, इसे काबू में करने में मेरी मदद करो। लॉन्चेन ने जियान को संदेश भेजा। फिर वह गुस्से में भरी यंगलुओ की ओर चल पड़ा।